बलूच तारीख का सरचश्मा पनाह बलूच के साथ। बलूचिस्तान रंग के प्रोग्राम बुनजा में खुशामदीद। आज हमारा मौजूए बहस होगा वजह तस्मिया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान का नाम सुनते ही सबके जहन में यही बात आ जाती है कि जहाँ पर बलूच आबाद हों। तो ये लफ्ज़ भी बलूच और सितान यानी बलूचों के मस्कन के मुताबिक इसका नाम सामने आता है। जब हम तारीख़ के औराक में की वर्गगर्दानी करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बलूचिस्तान का लफ्ज़ इस वक्त तक जो किताबों में पेश किया गया उसमें ये कहा गया कि ये लफ्ज़ जदीद दौर यानी कि 200-300 साल कदीम होगा, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। इसकी तारीख़ हज़ारा साल से जुड़ी हुई है। अब आते हैं कि बलूचों का मस्कन ज़माना कदीम से कोहकाफ से किरमान कोहलबुर्ज, फिर वहाँ से तुर्कमानिस्तान, हेलमंद से आगे अफ़गान सरहदों से होते हुए वफाक के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से होते हुए डेरा गाजी खान गोमल को छूते हुए दरियाए सिंध के मगरबी दहानों से कराची तक पहुँचता है। फिर कराची से चलते हुए तवील बलूच साहिल को बंदर अब्बास तक पहुँचता है। तो इस खित्ते के दरमियान बलूच सदियों से आबाद हैं और इन्हीं इलाक़ों में बलूच नाम के मुख्तलिफ़ इलाके हैं और इसी तरह तारीख़ में बलूच या बलूचिस्तान से जुड़ी हुई बातें हमें मिलती हैं। बलूच चूँकि कभी छोटे इत्तेहादिये कभी बड़े मरकज़ियत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते रहे, तो बलूचों की जो तारीख़ी एक शेर है जिसमें छोटे इत्तेहादियों का तज़किरा हमें मिलता है, उसमें कहते हैं कि बुर्ज़ा आज़म खान इंत जहला ताकेचा कम्बर इंत डाडरा मीरान मा नली सिंधा उमर इंत बेलोआ आली होत और सेविया मीचा करिंद। यानी कि शुमाल की जानिब आज़म खान ज़ेरी इलाका जात केच तक मीर कंबर है, डाडर में मीरान रिंद और मीर उमर नोहानी वो नली से सिंध के इलाकों तक फैला हुआ है। बेलो में यानी कि लसबेला में आली होत और सिब्बी में मीर चाकर है। ये अशार हमें बलूचों के छोटे छोटे इत्तेहादियों और मरकज़ियत की निशानदेही करता है। बलूचिस्तान नाम के मुतल्लिक़ जो तारीख़ी दस्तावेज़ में इस वक्त तक हमारे सामने आया है, जो लोगों ने लिखे हैं, उनमें सबसे पहले जस्टिस मीर खुदाबख्श मरी अपने किताब द सर्च लाइट्स ऑफ बलूचिस्तान में लिखते हैं कि 15वीं सदी में जब बलूच इन इलाक़ों में हिजरत करके आए तो इसका नाम उस वक्त पड़ा होगा। मीर गुलखान नसीर अपने किताब में कहते हैं कि 1736 में जब नादिर शाह अफशार ईरान की जानिब कब्ज़ागीर हुए या ईरान पर तसल्लुत हासिल की, तो वो इस दौरान जब बलूच इलाकों में आए तो लोगों से पूछा कि ये इलाका क्या है, तो कहते हैं कि उसने कहा कि ये बलूचों का इलाका है। तो मीर गुलखान नसीर कहते हैं कि उसने चूँकि अफ़गानिस्तान का नाम भी पहली मरतबा कहा, उसी की दौर पे अफ़गानिस्तान आया, तो उसी ने ही बलूचिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया और वहाँ से बलूचों के वतन का सिलसिला जुड़ा। लेकिन जब हम जदीद तहकीक को देखते हैं और नई चीज़ें जब हमारे सामने आई हैं, तो हमें वो जो नई तहकीक है उसने नए रास्ते मुतयन किए हैं। उस नए रास्तों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो जीली स्ट्रेंज, जिसने अब्बासी खुलफाए राशिदीन के दौरान जो है ना बलूचों के इलाके तुरान के शुमाल में एक इलाका
का जिक्र किया है जिसका नाम बालिश या वालिस्तान बताया गया है, और उसके बड़े शहरों में सिब्बी और मस्तूंग का तज़किरा हुआ है। रावर्डी कहते हैं कि कंधार का नाम कदीम नाम बलूच था। इब्न होकल सिब्बी और उसके मुलहका इलाके को बालिस करार देते हैं। वह दीगर अरब मोरखीन कंधार, कोयटा और गिरदनवाह को बालिश, वालिस्तान और बालिस्तान लिखते हैं। डॉक्टर फारूक बलूच साहब जो नई जो है ना उसकी तहकीक नए हिसाब से हुई है, उसको देखते हैं तो वो भी ये कहता है कि सारावान और खुरासान यानी कंधार से लेकर कोयटा के बारे में जो कदीम मुस्तनद किताबें हैं, उनके ज़रिए इस इलाके का नाम बेलूस, फिर अरबी उसे बालिश, बेलूश और वालिस्तान लिखते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इरानिका के हिसाब से शाहपुर अवल के जो नविश्त है नक्श रुस्तम, उसके मुताबिक कोई कफकास, अल्बानिया के दहाने दर्रे दारेल से निचले इलाके, बहरा हिजर और तुर्की के दर्रे अर्स तक फैला हुआ इलाका जिसे बालिशजान कहा जाता था, उसे वो बलूचों का वतन करार देते हैं। तो डॉक्टर नसीर दश्ती जो हमारे रिसेंटली उसने बलूच हिस्ट्री पे बहुत अच्छा काम किया है, तो वो भी इसी नज़रिए से मुतफिक है, और वो भी ये कहते हैं कि लफ्ज़ बलूशिक या बलाश्चिक से बलूच और बलूचिस्तान उनका वतन ये अख्तियार कर गया वक्त और हालात के हिसाब से। लेकिन जहां बलूच जहां भी रहे, उन्होंने किसी न किसी हवाले से अपनी पहचान बना ली। इसलिए मौजूदा अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की और इराक के जोग्राफियाई हदूद में बलूच नाम से इमारतें, इलाके और जगहों का तज़किरा बड़ी तादाद में मिलता है। एम आर साहिनी, मोरटाइमर व्हीलर, जर्मन, फ्रेंच और दीगर आसार कदीमा के माहिरीन बलूचों का ताल्लुक इस खित्ते से जोड़ते हैं। मुख्तलिफ इलाकों, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 9000 से 5000 साल कदीम तहजीबी विरसे जो दरियाफ्त हुए हैं, वो कहते हैं कि बलूचों का उनसे जो बाकियात मिले हैं, उन बाकियात को मद्देनज़र रखते हुए वो कहते हैं कि बलूच इसी तहजीबी विरसे के मालिक हैं, और सिब्बी से मस्तूंग उसके दरमियान के इलाके में 9 से 11,000 साल कदीम जनूबी एशिया के सबसे पुराने और दुनिया की दूसरी बड़ी तहजीब मेहरगढ़ दरियाफ्त हुई। ये ज़माना कदीम से ताहाल दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के साथ ज़मीनी रवाबित और तिजारत का ज़रिया भी है। सदियों से इस खित्ते की जोग्राफी अहमियत पर बैनुल अक़वामी ताकतों और इलाकाई इत्तेहादों के दरमियान जो रसाकशी चल रही है, वो भी इस तरह की सबूत फराहम करता है कि ये खित्ता दुनिया में जगराफियाई तौर पर बहुत अहम रहा है। अरब मुर्ख इब्न होकल सिब्बी को बालिस लिखता है, जीली स्ट्रेंज सिब्बी और मस्तूंग के इलाकों को बालिस या बालिस्तान या वालिस्तान लिखता है। इसी तरह दीगर अरब मोरखीन के मुताबिक कदीम तहजीबी वर्षे के इर्द गिर्द बासियों का इलाके का नाम बालिस, वालिस्तान और बालिस्तान है। कुछ दीगर मोरखीन के हवाले से फारूक बलोच इस हदूद को कंधार और जाबलस्तान तक बयान करता है। इन नए बयानियों को सामने रखते हुए हम जब देखते हैं कि ये नया बयानिया तारीख के औराक में जो सबूत हैं, वो महल रुकू जो बलूचिस्तान का ज़माना कदीम से बलूचों की इस इलाके में मौजूदगी को सपोर्ट करते हैं, और मंदरजा बादा हकायक ये बताते हैं कि जो मेहरगढ़ है वो बलूचों का कदीम मस्कन रहा है, और उस इलाके अरब मुर्खीन और इन इलाकों को अपनी ज़बान और बयान और लहजों के हिसाब से मुख्तलिफ बालूस, बालिस्तान उसके कौम के बारे में लिखते हैं। इसी तरह इलाके को बालिस्तान, वालिस्तान और बालिस्तान लिखते हैं। क्योंकि जब हम तारीख की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो 15वीं सदी में जब इस इलाके में मीर चाकर रिंग की शक्ल में बलूचों की मरकज़ियत कायम हुई, तो उससे पहले भी इन इलाकों में बलूचों की मौजूदगी के हमें जो तज़करा मिलता है वो तारीख़ सिस्तान, तारीख़ मुल्तान, हमायूनामा,
इंसानी इर्तका, एमआर साहनी का और सूरियों की बारे में लिखी हुई तारीखी किताबों में हमें इस इलाके में बलूचों के कदीम मस्कन का तज़किरा मिलता है। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो आर्यंस का इत्तेहाद बना था वो यहाँ आए और यहाँ पर इत्तेहाद बना के जब मुख्तलिफ इलाकों पर फैले तो इस इलाके के एक कदीम कौम बलोच भी उनके साथ मुख्तलिफ इलाकों तक गए और वो फिर जहाँ जहाँ तक गए उन्होंने अपने अपने नामों से वहाँ भी मस्कन अख्तियार किए और अपना नाम अख्तियार किया। तो मैं ये कहने पर हक पे जाने दूंगा कि बलोचों का वतन जो कदीम वतन है, जिसको आर्कियोलॉजी के माहिरीन, दुनिया के मुख्तलिफ जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो और ये जो अरब मोरखीन और दीगर मोरखीन का जो सिब्बी और उस इलाके को वालिस्तान बालिस्तान के नाम से लिखना, तो ये सारी चीज़ें उस तरफ हमें ले जाती हैं कि बलोचों का कदीम वतन यही है। और यहाँ से बलूच जिस तरह दीगर अक़वाम के साथ जो है हिंद, सिंध और फारस में गए, इसी तरह उन्होंने जो है आर्यंस के साथ इत्तेहाद करके मशरिक और मगरिब की तरफ उनके साथ चले गए और ये बलोचों का वतन यही वतन है। और इसका तज़किरा भी मीर गासिम बिज़ंजो भी अपने एक जो है एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बलोच कहीं बाहर से नहीं आए, बलोच इसी खित्ते के लोग हैं जिन्होंने हर जोरावर का मुकाबला किया और हर एक जो है यलगारी का जो है जो उसके सामना किया। और आज तक बलोचों के इस इलाके में जो मुख्तलिफ लोग आए वो बलोचों के साथ जम हुए, उसका हिस्सा बने। और बलोच इस वक्त जिस खित्ते में आज भी उन्हीं खित्तों में दरिया सिंध के मगरबी दहानों, गोमल से लेकर जो है हेलमंद के को टच करते हुए अफगानिस्तान के इलाकों से, फिर ईरान के इलाकों से जो है चलते हुए कुर्दिस्तान के इलाकों तक, फिर बंदर अब्बास से पहले जो है बलूच तक फैला हुआ बलूचों का ये कदीम वतन बालिस्तान, वालिस्तान, बालिस्तान और बलूचिस्तान से बलूचिस्तान बना। और यही हमारा ये क्या है कि बलूचिस्तान का जो कदीम नाम है। अब आपको बता दूं कि अरब मोरखीन आज से लगभग 1100-1200 साल पहले यहाँ आए। इसी तरह नक्श रुस्तम जो है ना हमारे शाहपुर अवल का है, वो 2000 साल कदीम है। तो 2000, 2500, 3000 साल कदीम इन इलाकों में बलूचों या बालिशगान या वालिशगान के नाम से बलूचों के वतन का जो तज़किरा है वो हमें मेहरगढ़ के कदीम यानी कि 9000 साल से 11000 साल कदीम इस खित्ते से इस नाम से जोड़ता है और बलूचों का वतन इतना पुराना है। हम अगले प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, एक नए मौजू को नए हिसाब से नए ज़ाविये से छेड़ेंगे।